हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। तो आज हमारा फंक्शनल इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो रैप अप होने वाला है और हम इसका पार्ट 4 देख रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, एक बार पहले उन्हें देख लें। उसी के कंटिन्यूशन में ये है। हमने अभी तक फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हुए कई सारी फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करी है। और आज के लेक्चर में हम एक बोनस टिप, एक स्पेशल टिप देखने वाले हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। एज सच हमारे जेई के सिलेबस में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कई सारी फंक्शनल इक्वेशंस है जिनको पार्शियल डेरिवेटिव से बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं हो सकते या स्टैंडर्ड रिजल्ट से नहीं हो सकते या सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकते, बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो पार्शियल डेरिवेटिव से बड़े आराम से हो जाते हैं। तो आज हम वो फंक्शनल इक्वेशंस देखने वाले हैं जो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के अंदर होगी। ऑलमोस्ट उन सारी इक्वेशंस के अंदर हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है और ये निकालते कैसे। तो आप इन जनरल जैसे डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करो सपोज एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हो। जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे 2x वाई एज इट इज, अगले स्टेप में आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और वाई का डेरिवेटिव आप लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रोसेस हम फॉलो करते आए हैं अभी तक पूरे कैलकुलस के अंदर। इसी तरह अगर मैं आपका ये डेरिवेटिव पूछूं कि आप इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे y के रेस्पेक्ट में, तो पहले केस के अंदर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, वो 2x dx अपॉन dy आएगा क्योंकि y में डिफरेंशिएशन है, y एज इट इज रहेगा। और प्लस में आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों चीजें आप प्रोडक्ट रूल विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल आपको पता हो। पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है? पार्शियल डेरिवेटिव ये बोलता है कि अगर मैं x में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरा जो y होगा वो एज इट इज रहेगा, और अगर मैं y में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरा जो x है उसको हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उस अगर मैं y में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं तो x कांस्टेंट रहेगा, और अगर मैं x में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं तो y कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसी एक्स स्क्वायर वाई का हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो कैसा होगा ये समझते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का ऐसा सिंबल होता है डेल, डेल बाय डेल। तो डेल बाय डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके केस में y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2xy। ये वाला टर्म नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्योंकि y कांस्टेंट है, तो dy बाई dx कुछ नहीं बनेगा। इसी तरह अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लें अगर अपन y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपका x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये dx बाई dy वाला टर्म आएगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को सिर्फ कांस्टेंट मानो, कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और हम अपनी फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई दोनों में एक एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के क्वेश्चंस आपको किस टाइप से करने। मैं पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2। ये अच्छा एग्जांपल है। अब सपोज हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ध्यान रखेंगे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। डिफरेंशिएशन में कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, डायरेक्टली y बाहर ले लेंगे क्योंकि y कांस्टेंट है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं करते, वहां प्रोडक्ट रूल लगता है क्योंकि एक्स वाई दोनों को वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x। 5xy में y कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा जो 1 होता है, तो ये आ जाएगा 5y। y कांस्टेंट है बेटा, तो 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, फिर से y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी 0, 2 का भी डेरिवेटिव 0। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। इसके अंदर क्या होगा, x कांस्टेंट है तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 5xy में अब 5 और x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव होगा, है ना? तो y का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, y के रेस्पेक्ट में ले रहे, तो इसके केस में y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ 5x आएगा। पहले देखो 5y आया था क्योंकि x के रेस्पेक्ट में लिया था। अब 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे y में 8y। x कांस्टेंट है तो 3x का कुछ नहीं मिलेगा, 7y का 7 ही आएगा, और 2 कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने दिए हैं ये इसी फंक्शन के x और y में जो है इसके डेरिवेटिव है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव है, एक बार x में एक बार y में। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर मैं इसके साथ साथ fx fy ये भी ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बन जाए कि हम इसे करने आखिर कैसे वाले हैं। ठीक है,
तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई। तो अब एक एक टर्म को ध्यान से देखें। पहले हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, y कांस्टेंट है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस 2y, और x प्लस 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2y का कुछ नहीं आएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया। फिर इधर करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बाय वाई। चेन रूल से अब x बाय वाई का डेरिवेटिव लो, x बाय वाई क्या है, x इंटू 1 बाय वाई, y कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 बाय वाई बाहर आ जाएगा। देखो कितना आराम से हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई में y कांस्टेंट है, मत छेड़ो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये इस फंक्शनल इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो एफ एक्स प्लस 2y का डेरिवेटिव, ये एफ डैश एक्स प्लस 2y ही रहेगा। अब x प्लस 2y का डेरिवेटिव चेन रूल से लेंगे लेकिन y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है, कुछ नहीं मिलेगा। 2y का डेरिवेटिव y में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बाय वाई। और यहाँ पर अब आप x बाय वाई का डेरिवेटिव लोगे, x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया, और 1 बाय वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में माइनस का 1 बाय वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर कुछ पार्ट क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से प्ले करें। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने वाले हैं यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगेन पार्शियल डेरिवेटिव्स जेई के कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, बट जैसे ये चैप्टर है, आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखते हैं। अगर आपको एलिप्स हाइपरबोला का सेंटर निकालना है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो पार्शियल डेरिवेटिव कई सारी जगह काम आ सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर विथ एन एग्जांपल बता, अभी ये क्वेश्चन आप मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया है, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स की जो डेफिनेशन हमने सेकंड लेक्चर में देखी थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, आप उससे इसको आराम से कर सकते हैं। मैं यही चीज आपको पार्शियल डेरिवेटिव से बताने वाला हूँ। तो पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, f डैश क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई 2। अब x प्लस वाई बाई 2 का डेरिवेटिव लो पार्शियली, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट है उसे छोड़ दो, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाफ, ऐसा। इधर क्या आ जाएगा, f डैश x, और यहाँ पर f ऑफ y ही है तो इसका डेरिवेटिव f डैश y बनना तो चाहता है, पर साथ में y का डेरिवेटिव जब मैं x के रेस्पेक्ट में लूंगा, जैसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, f डैश y और फिर y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, y कांस्टेंट। तो क्योंकि ये y का ही फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इसका कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, ये पहली इक्वेशन है, चमकी बात। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो 2 यहाँ पर है, f फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x प्लस वाई बाई 2। अब x प्लस वाई बाई 2 का चेन रूल से लेंगे लेकिन इस बार y के रेस्पेक्ट में, तो x का कुछ बनेगा नहीं, और y का हमारे पास क्या आ जाएगा, y का इसके केस में हमारे पास हाफ आ जाएगा, y बाई 2 है ना, तो ये फिर से हाफ आ गया हमारे पास। इस बार fx का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देगा नहीं पार्शियली, fy बन जाएगा f डैश y। ठीक है, और ये जो फंक्शनल इक्वेशंस होंगे इसमें क्वेश्चन में लिखा होता है ऐसे कि ये फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू है, तो हम एक्स वाई की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो बेटा, ये दोनों चीजें तो सेम है, ये भी एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2, ये भी एक्स एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2, तो एलएचएस अगर सेम है तो आरएचएस भी क्या कर देंगे, सेम। तो इससे अपन को सिंपल सी इक्वेशन मिल गई, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश वाई। अब सॉल्व कैसे करें, एक्स को रहने दो, वाई को हटा दो। वाई को कैसे हटाएं, ये जैसे दे रखा है एफ डैश 5 क्या है, -1, तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे एक्स वाई के लिए ट्रू है तो मैं y को 5 पुट कर दूंगा, तो f डैश x आ जाएगा f डैश 5 जिसकी वैल्यू -1। कितनी सिंपल सी इक्वेशन है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, fx क्या आ गया आपके पास, माइनस का x प्लस c। अब यहाँ पर c निकालने के लिए इसका यूज कर लो, f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 पुट कर दो, 0 हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमारा फंक्शन fx क्या बन गया, fx बन गया माइनस का x प्लस 5। अब आपसे fx पूछ सकते हैं, इस पे लिमिट पूछ सकते हैं, इसके बारे में रेंज वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब आगे आने वाले हमारे 5 और क्वेश्चन है, अच्छे लेवल है, मेंस लेवल नहीं है कहीं से भी, अच्छे एडवांस लेवल है।
और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को पार्शियल डेरिवेटिव से करने वाले। तो मजा आएगा, अच्छी टफनेस मिलेगी। पॉज करके सारे ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो वीडियो देखेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चन और तरीका, और उसके बाद वीडियो पूरा करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं चेक लेक्चर, हम 5 क्वेश्चन और देखेंगे, और ये हमारा ये एक अच्छा बोनस कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करके फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करना। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे जेई के फंक्शनल इक्वेशंस के कोर्स। ठीक है, चलो इस पर आते हैं। ये पॉज करके ट्राई करो, मैं यहाँ पर अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ। तो जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बाय वाई है और इधर एफ ऑफ वाई है, तो मैं एफ ऑफ वाई को उधर ले जाता हूँ एफ एक्स के नीचे, थोड़ा सा सिमेट्रिकली लिख लेते हैं। अब डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स बाय वाई, और एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव वाई कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1 बाय वाई। इधर क्या होगा, एफ वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एफ डैश एक्स बाय वाई की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वाई टाइम्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ वाई। इसका यूज करेंगे अभी आगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में लिया, अब किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, अब अपन लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करेंगे, ये तो यही बनेगा एफ डैश एक्स बाय वाई, लेकिन अब एक्स कांस्टेंट है, तो अब आप एक्स तो बाहर आ जाएगा, 1 बाय वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस का एक्स बाय वाई स्क्वायर। फिर से अब यहाँ एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एफ एक्स का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। 1 बाय एफ वाई का क्या डेरिवेटिव आएगा, एफ डैश वाई, और अपॉन में माइनस का 1 बाय एफ स्क्वायर वाई। जैसे 1 बाय एक्स का क्या लेते हो, -1 बाय एक्स स्क्वायर लेते हो, तो 1 बाय एफ वाई का क्या लोगे, चेन रूल से एफ डैश वाई अपॉन माइनस का एफ स्क्वायर वाई। तो यहां से अब आप फिर से सेकंड इक्वेशन से एफ डैश एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या लिख पाओगे, अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे इसको दूसरी साइड, तो ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एफ स्क्वायर वाई। अब अपन वही करेंगे जो पहले किया था, ये एफ डैश एक्स बाय वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इन दोनों चीजों को क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर दोगे। तो यहां से आपको इक्वेशन मिल गई वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ वाई बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एफ स्क्वायर वाई। ऐसा, अच्छा यहाँ पर अपने पास आ गया ये ऐसा। अब इसके केस के अंदर एक y से एक y कट कर देंगे, एक fy से एक fy कट कर देंगे। तो इसके केस में अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा एक fx भी था, हमने एक fx भी लिखा था, ये यहाँ रह गया, इसको भी प्लीज यहाँ एकोमोडेट करें। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सारे x एक तरफ जाएंगे, सारे y एक तरफ जाएंगे, फिर y में कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। तो इसके केस में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर एफ डैश वाई इंटू वाई बराबर एफ वाई। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ 1 3 दे रखा है, तो y को 1 रख लेंगे। तो y को 1 रखोगे तो ये बन जाएगा एफ डैश 1 इंटू 1 अपॉन एफ 1, पर सर f1 तो है ही नहीं, तो f1 निकालो, x y दोनों की जगह 1 रख दो, तो एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ 1 आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एफ ऑफ 1 0 नहीं है, तो एफ ऑफ 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 के बराबर। तो ये एफ डैश 1 को आप 3 रख देंगे, एफ ऑफ 1 को आप 1 रख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ डैश एक्स एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सॉल्व करना आता है ना, करना अब बेसिकली क्या है, आपको इंटीग्रेट ही करना है। तो हमारी इस इक्वेशन को अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स इंटू एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर 3। तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स को एक तरफ रहने दो, क्योंकि एफ एक्स का ही डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स को मैं टी मान के इंटीग्रेट कर ले, और इधर आ गया 3 बाय एक्स। अब बोथ साइड अपन क्या कर सकते हैं, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर। थोड़ा सा भी आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको पता होगा, यहाँ ln एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ 3 टाइम्स ln एक्स आ जाएगा, प्लस में आप c ले सकते हो। c कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई c, एफ ऑफ 1 1 है ना, अभी देखा था अपन ने एफ ऑफ 1 1, तो 1 रख देंगे, एफ ऑफ 1 1 आ रहा है, तो ये ln 1 ये भी 0, ln 1 ये भी 0, तो c भी 0। तो ln f ऑफ x आ गया 3 ln x, लेकिन हमें तो f ऑफ x चाहिए। तो यहाँ पर आप इस 3 को क्या कर लोगे, ऊपर पावर में डाल लोगे, लॉग की प्रॉपर्टीज पता है ना सब। अब ln हट जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास x क्यूब। तो ये मैजिक है, ये ब्यूटी है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव की, जो कैसे भी फंक्शनल इक्वेशंस हो x और y में, दो बार, एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार y में पार्शियल डेरिवेटिव, जो चीज दोनों में सेम है वो हट जाती है। फिर बराबर करते हैं तब एक तरफ x एक तरफ y, फिर सब्स्टिट्यूशन आ जाता है y की जगह, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है।
और फिर x में जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो आई होप यहां से अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ना, घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ट्राई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लेकर क्या बनता है देखें। तो हम अपन आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन पे। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। एफ स्क्वायर एक्स, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट है तो क्या बनेगा 2fx f डैश x। चेन रूल, y के y f स्क्वायर y का तो x में कोई डेरिवेटिव आएगा नहीं। इधर आओ, 2xy का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2y, -2 का तो आएगा नहीं। और RHS में क्या आ गया 2fx प्लस y f डैश x प्लस y। चेन रूल चमका। अब y के रेस्पेक्ट में लो, f स्क्वायर x का कुछ नहीं आएगा, f स्क्वायर y का क्या बनेगा 2fy f डैश y। 2xy का क्या बनेगा y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट की तरह, 2x बाहर चला गया, y का डेरिवेटिव बन, तो ये बन जाएगा 2x, -2 का कुछ नहीं आएगा। फिर f स्क्वायर x प्लस y का करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव। बात समझ में आई। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है तो इनको इक्वेट कर लो। इक्वेट करोगे तो 2 कट कर देना है ना, 2 सब जगह आ रहा है, 2 का क्या काम है, 2 से कर दो डिवाइड पहले। तो यहाँ से fx प्लस fx इंटू f डैश x, और यहाँ पे प्लस का y बराबर fy इंटू f डैश y प्लस x। सारे x एक तरफ ले जाएंगे बेटा, और y क्या ले जाएंगे, एक तरफ ले जाएंगे। और फिर y को अपन क्या कर देते हैं, कुछ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अपन 0 पुट कर सकते हैं। क्यों? जैसे अगर आप यहाँ x और y दोनों को 0 पुट करोगे तो आपके पास f0 आ जाएगा। तो अगर आप दोनों को पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, इसके केस के अंदर 0 पुट करने पर आपके पास आ रहा है f स्क्वायर 0 प्लस f स्क्वायर 0 और माइनस का 2 बराबर f स्क्वायर 0। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो f स्क्वायर 0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 के बराबर ऐसे। तो इसमें मेरे को लगता है आई थिंक क्वेश्चन में f डैश 0 और f0 इनकम्प्लीट है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें इसके केस के अंदर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि f0 0 आ जाएगा तो RHS 0 हो जाएगी तो आसान हो जाएगा, बट यहाँ पर f0 की वैल्यू आई गेस 0 आ नहीं रही। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अभी के लिए f ऑफ 0 को ले लेते हैं, प्लस माइनस √2 आ रहा है वैसे तो अपन यहाँ पर, या इससे भी सिंपल तरीका एक अलग कंडीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे f डैश 0 बराबर 0, एक ही ऐड कर लेते हैं इसके केस के अंदर। f डैश 0 क्या ऐड कर दिया अपन ने, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो इसके केस में अब इसको यूज कर ले, तो ये आप ऐड कर लेना आपके क्वेश्चन में, ये मिसिंग था क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो क्या होगा इसके केस के अंदर, fx f डैश x माइनस x, ये तो रहेगा। RHS के अंदर क्या होगा, इधर f डैश 0 0, इधर y 0, तो ये आ गया 0। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। fx f डैश x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, fx को t मानोगे तो ये dt बन जाएगा। तो आपके पास ये t स्क्वायर बाई 2, यानी इसका इंटीग्रेशन आएगा f स्क्वायर x बाई 2, माइनस में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और प्लस में कोई c आ जाएगा, इसको 0 ले सकते हैं। तो यहां से हमारा f स्क्वायर x निकल के क्या आ रहा है, f स्क्वायर x हमारे पास यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 माइनस c के बराबर। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर, अब जैसे यहाँ पर fx को क्या आएगा, आप रूट लोगे अगर, तो fx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी लेट से प्लस माइनस √x स्क्वायर बाई 2 माइनस c। तो प्लस माइनस 2 तो लेंगे नहीं अपन, ऑब्वियस बात है। तो जैसे f स्क्वायर 0 यहाँ पर 2 आ रहा है इसके केस के अंदर इधर, तो जैसे c की वैल्यू तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वो -2 आ जाएगी। उसके बाद प्लस या माइनस क्या लेना है क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट बेसिक आइडिया ऐसा है। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सॉल्व कर देंगे अपन एक्स वाई को एक तरफ लेने के बाद फिर सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी वैरायटी का हमारे पास क्वेश्चन सेट हो गया। चलो फोर्थ पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है, तो इसको थोड़ा टाइम दो पॉज करके, और सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो ये अच्छे लेवल का, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मेरे पास ये डिनोमिनेटर में मुझे पसंद नहीं है ना, बिना मतलब में स्क्वायर वगैरह बनता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले। तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ वाई। काफी लेंथी आने वाला है, कोई बात नहीं, मजा आएगा। इक्वल टू एफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा। अब पहले एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव लो, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। यहाँ बेटा दो दो जगह एक्स है, इधर और इधर भी। एफ वाई तो कांस्टेंट है, उसकी चिंता नहीं है। अंदर वाली ये जो कहानी है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव के साथ साथ प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एफ एक्स वाई का, एफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव एफ एक्स एज इट इज, और प्लस में एफ एक्स प्लस वाई एज इट इज और
एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, बेसिक रूल्स हमें नहीं भूलना। और आरएचएस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएचएस के अंदर हमारे पास एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स। क्लियर है। अब y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर इसके केस में एफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो और एफ एक्स प्लस वाई और एफ वाई इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और साथ में आ जाएगा एफ डैश वाई। ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एफ डैश वाई के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस का अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बेस्ट तरीका क्या है, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या क्या कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और इसके साथ साथ क्या क्या कट हो जाएगा, ये वाला पार्ट सेम है। देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाला टर्म आपका सेम होगा, तो मल्टीप्लीकेशन के वक्त जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों का एक एक टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा एलएचएस में और आरएचएस में, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और एफ डैश वाई बराबर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वाई। यहाँ पर आप एक मस्त चीज देखोगे कि सर एक्स और वाई तो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ये तो फंस गए हैं, क्या करें। कोई बात नहीं, फंसने दो, सब्स्टिट्यूशन तो कर लेते हैं। एफ डैश 0 1 दे रखा है, दिखा, तो y की जगह या x की जगह जो भी पसंद हो, जनरली मैं y को हटाता हूँ क्योंकि x से हम फेमिलियर है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर y की जगह अपन 0 पुट करते थे क्योंकि f डे 0 में पता है f डे 0 1 है। पर सर f0 भी आएगा तो f0 तो निकाल लो ना यार, f0 नहीं निकाल सकते क्या आप, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें x y दोनों को 0 रख दो, तो यहाँ पे दोनों को 0 रखोगे तो f0 क्या आएगा 2 टाइम्स f0 अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर 0। ये वाला पार्ट 0 नहीं है, ये नहीं है, तो एफ ऑफ 0 को मजबूरी में 0 होना पड़ेगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब तो बचा ही नहीं कुछ। f0 0 है, f डे 0 1 है, यहाँ पुट कर दो y बराबर 0। f0 0 है तो ये तो निपट गया पूरा का पूरा टर्म बेचारा। इधर क्या आएगा माइनस एफ एक्स इंटू एफ एक्स और एफ डैश वाई क्या होगा एफ डैश 0 वो 1 है, इक्वल टू में क्या आएगा एफ डैश एक्स और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एफ डैश 1 क्यों सॉरी एफ डैश 0 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, इसके लिए एक इक्वेशन आ गई जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आया 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स बराबर एफ डैश एक्स। इसको इसके नीचे ले आओ, 1 बराबर डिवीजन में ले आओ। अब ये इंटीग्रेशन बन गया ना, देखो दोनों साइड आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो इसके केस के अंदर एफ एक्स को t मान लो तो ऊपर dt है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है ना, उसको आप कैसे करते हैं ln के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर ब्रेक कर देते हैं, सेम चीज यहाँ पे कर लेंगे। और कांस्टेंट के लिए आपको पता है एफ ऑफ 0 0 है और एफ डैश 1 की वैल्यू एफ डैश 0 की वैल्यू। इंटीग्रेशन आता है ना, जिनको नहीं आता है भूल गए बेटा, एफ एक्स को आप t लोगे तो ये बन जाएगा, इधर ये जो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऊपर dt नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो ये आपका ln में बन जाएगा ln 1 प्लस टी माइनस ln 1 माइनस टी। कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो ये आ जाएगा LHS में x प्लस सी, RHS के अंदर आपके पास ln 1 प्लस एफ एक्स और माइनस में ln 1 माइनस एफ एक्स। एक बार साइन वगैरह आप चेक कर लेना कुछ। अब आप यहाँ से c निकालने के लिए 0 पुट करेंगे तो RHS 0 आएगा, ठीक है, और LHS भी 0 होना चाहिए तो c 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको पूरा रिलेशन मिल गया एफ एक्स और एक्स के अंदर। पर सर हमें तो एफ एक्स निकालना था, तो कोई बात नहीं ना, अगर आपकी ये इक्वेशन और कैलकुलेशन यहाँ तक सही है तो आप लॉग हटाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें घबराने वाली क्या बात। अपन लॉग हटाएंगे तो बेस उधर जाएगा तो e की पावर x बनेगा 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। अब आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आता है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, नहीं आता है तो फिर सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। एफ एक्स वाले टर्म आपको एक तरफ लेने हैं ताकि एफ एक्स क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, और फिर अपन यहाँ से देख लेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। कैलकुलेशन एक बार चेक करेंगे। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव किया, दो इक्वेशन आई, सब्ट्रैक्ट किया, x और y में रिलेशन आया, वहां से y को 0 रख दिया क्योंकि f डैश 0 पता है, f ऑफ 0 निकाल सकते हो, वहां से ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन बनी। इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, वो मैंने आपको करके बताया है डिटेल में ताकि आपको चमके। फिर वहां से e की पावर x एफ एक्स में रिलेशन आया तो एफ एक्स और e की पावर x में उसको चेंज कर दिया हमने।
तो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा इसको दोबारा सॉल्व करने के लिए। ये एडवांस का भी एडवांस क्वेश्चन। चल एक और देखो, ये आप खुद ट्राई करो क्या बनता है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। ये डिनोमिनेटर थोड़ा कम पसंद है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ का। क्या जरूरत है क्या बिना इसके करके देखें, अगर एलसीएम ना लें तो क्या बनता है। चलो बिना इसके करके देखते हैं, डायरेक्टली कर लो। तो एफ डैश एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर एक्स वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं पार्शियल, तो वाई कांस्टेंट है, सिर्फ वाई ही बचेगा। इधर क्या बनेगा, एफ डैश एक्स अपॉन वाई, इधर एफ ऑफ वाई एज इट इज रहेगा, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर आ पार्शियली ले रहे। अब y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे क्या बनेगा, एफ एक्स एज इट इज, y का क्या हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, और इसके केस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, x एज इट इज रह जाएगा, y का हो जाएगा एफ डैश। अब यहाँ हमें पता है एफ डैश एक्स वाई सेम, तो इसके केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, y को उधर भेज देते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन से हमारे पास एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू आ रही है एफ डैश एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और प्लस में यहाँ माइनस में आ रहा है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक एलसीएम ले लेना चाहिए था। सेकंड वाले के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स वाई बराबर माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है एफ डैश वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एक बार आप सभी एलसीएम लेके ट्राई करना, अगर ये करने से आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसके केस के अंदर, अब इन दोनों को अपन बराबर कर देंगे। अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, इसके केस के अंदर इधर यहाँ से क्या आ रहा है, एलसीएम अगर लेंगे, इधर एलसीएम ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा एलसीएम, तो माइनस एक्स एफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर एलसीएम लेने पर भी सेम आएगा, कट जाएगा, चलो सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का वाई एफ वाई, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो। अब हम यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, अब हमें ऐसा दिख रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब, तो यहाँ पर y को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, और आप इसी तरह क्या करोगे, x को भी एक तरफ ले जाएंगे, और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y को 1 रख दो, तो f डैश 1 प्लस f1 बराबर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ एक्स आ गया। एक क्लासिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली। एफ डैश 1 और f1 की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश 1 1 है, इसमें भी 1 रख दो x और y की जगह, तो f1 बराबर f1 प्लस f1 आएगा, जो कि 0 होता है। तो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं हमें, f1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और f डैश 1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो यही चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने पर आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। कल आपको बोला था एफ एक्स को y मान सकते हो, एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स मान सकते हो। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। अब एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करो, क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा प्लस का 1 रहना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली बात आपको लेक्चर 3 में बता चुका हूँ, पार्ट 3 में। जिन्हें नहीं पता एक बार प्लीज रेफर करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ऐसे आ जाएगा, e की पावर ln x, लॉग की प्रॉपर्टी से ये x होता है, तो ये बन गया yx बराबर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ln x प्लस c आ जाए। तो ये जो y है, y ही आपका fx है, ये ln x अपॉन x प्लस c बाई x आ गया। अब f ऑफ 1 की वैल्यू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या 0 थी, f ऑफ 1 0 है, तो वहां से ये c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारा सुंदर सा फंक्शन बन गया। तो अगेन बहुत प्रिटी, बहुत प्यारा एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल का। और लास्ट क्वेश्चन पे अब आने वाले हैं। फाइनली हम हमारे इस चैप्टर को, इस पूरी प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को रैप अप करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करें, और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप इसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताएं आज कि सर क्या ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हुआ। आप यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच आराम से खोल सकते हो, तो ये आपका पार्शियल से भी होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी होगा, और दोनों से आंसर सेम आएगा। हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं देख रहे हैं, वो आपको करके मुझे चैट में बताना, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो ये बना एफ डैश एक्स, वाई को नहीं छेड़ना। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव ले लो तो -2y, और इधर सिर्फ इसी का लेंगे, वाई को नहीं छेड़ेंगे।
ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस वन। सेम चीज वाई में करोगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स को मत छेड़ो, एफ डैश वाई, यहाँ भी एक्स को मत छेड़ो, वाई का डेरिवेटिव ले लो, इधर भी एक्स को मत छेड़ो, वाई का इधर डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव आता है ना ई की पावर वाई माइनस वन का ई की पावर वाई। अब ये दोनों सेम है, दोनों को बराबर कर दो, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ और y वाले टर्म्स एक तरफ। ये पहली इक्वेशन की आरएचएस और ये दूसरी वाली अपनी जो इक्वेशन है इसकी आरएचएस। इसमें भी कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, e की पावर x प्लस वाई चला जाएगा, एक तरफ ले लो f डैश x प्लस 2x माइनस e की पावर x बराबर f डैश y प्लस 2y माइनस e की पावर y। अब यहाँ पर f डैश 0 1 है, f ऑफ 0 आप खुद निकाल सकते हो, x y दोनों को 0 रखोगे तो LHS में F0 आएगा, RHS में 2 टाइम्स F0 आएगा, तो F0 0 अपन निकाल रहे हैं, F डैश 0 बराबर 1 गिवन है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा F0 की जरूरत ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो कांस्टेंट जो C है हमारा, वो कांस्टेंट C निकालने में काम आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैथ्स लगाई भी कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो यहाँ F डैश x प्लस 2x माइनस e की पावर x, यहाँ पर F डैश 0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स बराबर यहाँ एफ एक्स बन गया, इधर एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस ई की पावर एक्स बन गया, एक प्लस का सी बन जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी। सी कैसे निकालेंगे, अभी देखा एफ ऑफ 0 0 है, तो ये जो ई की पावर 0 आपको 1 दे रहा है, सी उसको कैंसिल कर देगा, तो उस एफ ऑफ 0 बराबर 0 से दोनों साइड जब आप एक्स को 0 रखोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा कि सी की वैल्यू 1। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आज बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखा है पार्शियल डेरिवेटिव का, जो चीजें नहीं चमकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने से लेकर सारे 6 क्वेश्चंस में एक बार रिप्ले कर सकते हैं। नोट्स प्लीज आई होप आपने लिखे हो, एक बार खुद से ट्राई करें। तो आई होप ये हाफ आवर का जितना भी हमारा सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा है। जो डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप लेकर आए हैं बेटा, प्लीज 1 2 3 4 सीक्वेंस में देखें। और ये हमारा पूरा फंक्शनल इक्वेशंस था। तो अभी आने वाले कुछ दिन में हम कोई नई सीरीज लेकर ज्वाइन करेंगे और जुड़ेंगे सभी जने वापस। तब तक के लिए प्लीज मेरे को कमेंट्स में सजेस्ट करें जो टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट आपको है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके और हमारा भी चैनल ग्रो करें। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। काफी सारे व्यूअर्स जो हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं डेटा ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, तो प्लीज प्लीज चैनल को सपोर्ट करने में अपना भी जो भी आप सपोर्ट दे सके वो बहुत अच्छा होगा। और नया जो भी टॉपिक है हम जल्दी उसके साथ वापस मिलेंगे और आप प्लीज मुझे सजेशंस देते रहें। तो आई होप आपने इस फंक्शनल इक्वेशंस की सीरीज से कुछ गेन किया हो और वापस जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहें सभी जन।